नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज आपके साथ हाजिर हूँ एक शानदार टॉपिक राजस्थान का एकीकरण के एमसीक्यू लेकर। और इसी तरीके से हम निरंतर आपके साथ में राजस्थान के जितनी भी आने वाली वैकेंसीज़ है उनसे रिलेटेड बहुत सी आपके सामने जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, मतलब जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं विगत प्रश्न है उन्हीं को मैं लेके आया हूँ। और ज़्यादातर यही होता है कि ज़्यादा पीछे वाले क्वेश्चन वापस रिवाइज हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप अटेंड करते हो तो इससे आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट्स खूब होते हैं। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान का एकीकरण। आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें हुआ करती थी। ठीक है, मैंने बोला जितने भी क्वेश्चन आंसर है पीछे पूछे गए हैं, ये पूछा गया है पुलिस कांस्टेबल आपके 2022 में 15 तारीख 5वां महीना में एग्ज़ाम हुआ था और उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पूछा गया था कि राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें और ठिकाने हुआ करते थे। आपके सामने ऑप्शन है 18 रियासतें 4 ठिकाने, 15 रियासतें 6 ठिकाने। हाँ, एक चीज़ और, आप एक काम करना, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ लेकिन आप खुद कॉपी पेन लेके बैठे और चेक करें, खुद को चेक करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आपका। कौन सा सही होगा? 3। कौन सा सही होगा? 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। याद रखना 3 ऑप्शन सही होगा आपका। ये जो 19 रियासतें और 3 ठिकाने, ये ऑप्शन एकदम सही होगा, याद रखना ये चीज़। ठीक है, अच्छा कौन कौन से थे 3 ठिकाने, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 3 ठिकाने कौन कौन से हुआ करते थे। 3 ठिकाने में एक ठिकाना था आपका जिसका नाम था कुशलगढ़। कौन सा था? कुशलगढ़। कुशलगढ़, ठीक है, कुशलगढ़। एक ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। अच्छा, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कुशलगढ़ के शासक कौन थे, तो याद रखना कुशलगढ़ के शासक कौन थे? हरेंद्र सिंह। ये आप अलग से लिख ले, बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, कुशलगढ़ के अलावा एक था लावा। कौन सा था? लावा ठिकाना था, एक लावा ठिकाना था, लावा ठिकाना हुआ करता था। ठीक है, ठीक है, और लावा ठिकाने के शासक कौन थे? प्रदीप सिंह। कौन थे? प्रदीप सिंह। एक था नीम राणा। कौन सा था? नीम राणा। ये याद जरूर रखना, एक था नीम राणा। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन आता है लावा के ब्रिटिश द्वारा सन 1867 में, लावा जो लावा ठिकाना था जो टोंक के अधीन आता था, टोंक नहीं तो जयपुर रियासत के अधीन आया करता था, जिसे ब्रिटिश द्वारा सन 1867 में पृथक ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई थी, पूर्व में किसके आश्रित हुआ करता था? तो देखो, अगर जयपुर आ जाए तब आप ऑप्शन जयपुर ही रखोगे, लेकिन अगर जयपुर ऑप्शन में ही नहीं है इस सिचुएशन में आप ऑप्शन कौन सा करोगे? टोंक ऑप्शन में सही करोगे। क्या करोगे? टोंक ऑप्शन में आपका सही होना चाहिए। डन, ये है आपका टोंक। अच्छा, आपसे पूछ ले और कुछ क्वेश्चन पूछ ले आपसे, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवर के बारे में क्या क्या सीन है। देखिए आपको हर जितने भी एकीकरण में रियासतें थी, नवीन कौन सी थी, छोटी कौन सी थी, बड़ी कौन सी, ये पता होना चाहिए। पूछ ले कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, सबसे बड़ी रियासत पूछ ले आपसे, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, या आपसे पूछ ले तो याद रखना सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी आपकी मारवाड़ रियासत। सबसे पूछ ले प्राचीन कौन सी थी, याद रखना मेवाड़। देखिए मैं आपके सामने लिखने में टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, ये आप क्या करें कॉपी में लिख लें। कॉपी में आप लिख लोगे तो ये आपके लिए काम की रहेगी, आप आराम से कॉपी में लिख लें इन चीज़ों को। ओके, अच्छा पूछ ले सबसे नवीनतम कौन सी थी, नवीनतम पूछे तो झालावाड़। कौन सी थी? झालावाड़ नवीनतम रियासत थी। पूछ ले सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी थी आमेर। कौन सी थी? आमेर। अच्छा पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी कौन सी थी, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी थी शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा सबसे छोटी थी जनसंख्या की दृष्टि से। बड़ी मारवाड़, याद रखना बड़ी का कौन सी होगी? मारवाड़। छोटी शाहपुरा। कौन सी? छोटी शाहपुरा। छोटी शाहपुरा जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटी शाहपुरा ही है।
नवीनतम कौन सी है? झालावाड़। कौन सी है? नवीनतम है झालावाड़। प्राचीन कौन सी है? मेवाड़। कौन सी है? मेवाड़। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? अभी बोला मैंने आपको, क्या बोला कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़। कौन सी है? मारवाड़ होगी। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है ये क्वेश्चन तो आपको। अच्छा, मेवाड़। मेवाड़ सर सबसे पुरानी। मेवाड़ क्या है? सबसे पुरानी मेवाड़। आमेर। आमेर के बारे में जनसंख्या की दृष्टि से आमेर बोले तो जयपुर, और आज भी जानते हो जयपुर आज भी जनसंख्या के में सबसे बड़ा है। ठीक है, ये याद रखना। डन, समझ आया। चलिए आगे बात करते हैं। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने आपके नीचे लिखे भी हैं। बाकी मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आपके एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, आप आराम से देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ, मतलब कब अस्तित्व में आया? तो याद रखना वो डेट है 18 मार्च 1948। कौन सा है? 18 मार्च 1948। अच्छा, पूछ ले मत्स्य संघ नाम का सुझाव किसने दिया? तो याद रखना नाम का सुझाव दिया था के.एम. मुंशी। किसने दिया? के.एम. मुंशी। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। याद रहेगा, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। सुझाव किसने दिया? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा सुझाव दिया गया। ठीक है सर। अच्छा, क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि इसके राज प्रमुख किसे बनाया गया? राज प्रमुख, तो राज प्रमुख बनाया गया, राज प्रमुख की बात करें, राज प्रमुख बनाया गया उदयभान सिंह। किसको बनाया गया? उदयभान सिंह। राज प्रमुख बनाया गया उदयभान सिंह। अच्छा, अब पूछ ले आपसे, क्या आपसे पूछ ले कि आप ये बताइए कि इस एकीकरण के समय उद्घाटन करता, तो याद रखना एन.वी. गॉडगिल। क्या बोला? एन.वी. गॉडगिल। तो याद रखना एन.वी. गॉडगिल। तो याद रखना नरहरि विष्णु गॉडगिल, पूरा नाम है नरहरि विष्णु गॉडगिल। के.एम. मुंशी जिन्होंने नाम का सुझाव दिया। ठीक है, नाम का सुझाव देने वाले के.एम. मुंशी। और राज प्रमुख उदयभान सिंह। अच्छा, आपसे प्रधानमंत्री पूछे तो याद रखना वो थे शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत। याद रखना शोभाराम कुमावत क्या थे? प्रधानमंत्री थे। राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह थे। उद्घाटनकर्ता एन.वी. गॉडगिल। के.एम. मुंशी कौन थे? सर के.एम. मुंशी ने सुझाव दिया था मत्स्य संघ का सुझाव देने वाले कौन थे? के.एम. मुंशी। तो हमारे सामने ये क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए। अब देखिए मत्स्य संघ में कौन कौन से थे, अब याद रखना, ये जरूरी क्वेश्चन है। इसको कैसे याद रखें कि मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी? मत्स्य संघ सर डेट अभी हमने बात की 15 मार्च और 15 मार्च 1948। 15 मार्च 1948। रियासतें कैसे याद रखें? तो आप याद रखो ABCD। कैसे याद रखोगे ABCD को? A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली, D फॉर धौलपुर। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अच्छा, धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह। ये याद रखना उदयभान सिंह धौलपुर के शासक थे। तो इन्हें क्या बनाया गया? उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। अलवर को रियासत बनाया गया। वैसे भरतपुर रियासत मतलब मिलना किस में चाहती थी? अपनी भाषा के आधार पर ये मिलना चाहती थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन बाद में इसे इसमें शामिल कर लिया गया। किसमें? राजस्थान में शामिल, मत्स्य संघ में शामिल कर दिया गया। ये चीज़ जरूर याद रखना। तो सर कितनी रियासतें थी? 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली या धौलपुर, जैसे भी याद रखो। अच्छा, राजधानी पूछ ले तो अलवर को राजधानी बनाया गया। किसको बनाया गया? अलवर को राजधानी बनाया गया। जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ी थी और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत होने के कारण इसको क्या बना दिया गया? राजधानी बना दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 6वां क्वेश्चन आता है, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? सर अभी आपने बताया मत्स्य संघ में, अभी आपने बोला सर ABCD। A फॉर अलवर है सर,
बी फॉर भरतपुर है सर, सी फॉर करौली है सर, डी फॉर धौलपुर होता है, लेकिन यहाँ क्या है, झालावाड़ है। मतलब मेरा ऑप्शन सही कौन सा होगा, झालावाड़ आपका ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा, झालावाड़ ऑप्शन सही होगा। राजधानी कौन सी थी, अलवर थी। राजधानी कौन सी थी, अलवर थी। अच्छा, उदय भान सिंह क्या थे सर, उदय भान सिंह इसके प्रथम संघ के क्या थे सर, ये राज प्रमुख थे। कहाँ से थे सर, धौलपुर से थे। कहाँ से थे, धौलपुर के थे। उद्घाटनकर्ता एन.वी. गौडगिल। नाम सुझाव किसने दिया, के.एम. मुंशी ने। प्रधानमंत्री कौन थे, शोभाराम कुमावत, ये याद रखें। चलिए आगे बात करते हैं। 1948 में किन को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया, ये क्वेश्चन बनता है। चलिए मत्स्य संघ के राज प्रमुख की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 आप आंसर दीजिए। देखिए राज प्रमुख, अब तो बोल दो सर। कुंवर मान सिंह नहीं है, वीरेंद्र सिंह नहीं, उदय भान सिंह सर, ये वही धौलपुर वाले। वेरी गुड, शाबाश, मतलब याद हो रहे हैं आपको, शाबाश। तो याद रखना, धौलपुर वाले उदय भान सिंह क्या बनाया गया, उदय भान सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया। उदय भान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। अगला सुनिए, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ की रियासतें कितनी थी सर। अब क्या इतने इजी क्वेश्चन दे रहे हो, इतने इजी क्वेश्चन सर, 4 सर। कौन कौन सी थी, ए बी सी डी, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली। अलवर को राजधानी बनाया, भरतपुर मिलना चाहता था उसमें, धौलपुर के ही उदय भान सिंह को क्या बनाया गया, धौलपुर के उदय भान सिंह को क्या बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, मत्स्य संघ की राजधानी सर, मत्स्य संघ की राजधानी बहुत ईजी सर, इतने क्या ईजी क्वेश्चन दे रहे हो आप सर। राजधानी कौन सी है, अलवर। कौन सी है, अलवर। चलिए आगे बात करते हैं। 9 के बाद अगला 10वां क्वेश्चन, मत्स्य संघ के प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक थे। अल ये क्वेश्चन देखिए, आंसर एकदम इजी। देखिए यही तो चीज़ है, सॉरी करौली, गलती से लग गया मेरा, यही तो चीज़ है। कंटिन्यू आप रिवाइज करोगे ना, चीज़ें क्लियर होगी आपकी, समझ आया। तो सर धौलपुर हमारा आंसर सही हुआ, धौलपुर हमारा आंसर सही हुआ, बस यही याद रखना है, धौलपुर आंसर। उदय भान सिंह। चलिए आगे बात करते हैं। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया, के.एम. मुंशी। आगे चलते हैं, ये आप आराम से लगा ले, थर्ड के.एम. मुंशी। मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। सर जयपुर नहीं था, तो जयपुर आंसर हो गया, बस सिंपल। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, ये लीजिए आपके सामने प्रधानमंत्री। अभी हमने बोला था कि सर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था किसको, शोभाराम कुमावत को। उदय भान सिंह धौलपुर वाले राज प्रमुख हैं, के.एम. मुंशी मत्स्य संघ का नामकरण दिया गया, बस इजी क्वेश्चन। अगला सुनिए, मत्स्य संघ का उद्घाटन किस कैबिनेट स्तर के भारतीय मंत्री द्वारा किया गया। उद्घाटन अभी बोला मैंने, उद्घाटन करने में प्रथम चरण का और दूसरे चरण, इतना याद रखना, प्रथम और दूसरे चरण का उद्घाटन करने वाले व्यक्ति दोनों सेम थे। कौन थे, एन.वी. गौडगिल। पूरा नाम है नरहरि विष्णु गौडगिल, याद रखना, नरहरि विष्णु गौडगिल। तो उद्घाटनकर्ता कौन है, गौडगिल साहब है। कौन है, गौडगिल है। चलिए अगला बात करते हैं, मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, ये अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। उपराज प्रमुख किया गया शोभाराम कुमावत को। किसे नियुक्त किया गया उपराज प्रमुख, शोभाराम कुमावत को। मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख शोभाराम कुमावत को। सॉरी बेटा 2 मिनट रुकना, ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, शोभाराम कुमावत नहीं है, इसके उपराज प्रमुख तेज सिंह है। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे नहीं सर हमने तो आज तक ये पढ़ा था कि उपराज प्रमुख तो गणेश पाल सिंह को बनाया गया था, गणेश पाल सिंह। हाँ बच्चा बिल्कुल सही बात है आपकी, गणेश पाल सिंह ही थे इनमें। अब सुनिए, गणेश पाल सिंह को उपराज प्रमुख जब गठन हुआ था उस समय बना दिया था, लेकिन बाद में गणेश पाल सिंह इस मत्स्य संघ से हट गए थे। हटने के बाद में इनकी अनुपस्थिति में गणेश पाल सिंह की अनुपस्थिति में अंतिम रूप से ये डिसाइड किया गया कि तेज सिंह क्या करेंगे, तेज सिंह इसके उपराज प्रमुख बनेंगे, तेज सिंह उपराज प्रमुख। अब दोनों याद रखना, अगर गणेश पाल सिंह ऑप्शन में हो तो गणेश पाल सिंह ही करना है, लेकिन बाई चांस ऑप्शन ना हो तो इस सिचुएशन में आप तेज सिंह को सही करेंगे।
चले आगे, चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी कौन सी बनाएगी? संघ की राजधानी कौन सी बनाएगी? तो याद रखना भाई, कौन सी राजधानी बनाएगी संघ की राजधानी। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने, संघ की राजधानी कौन सी बनाएगी? तो वो राजधानी होगी कोटा। कौन सी होगी? कोटा को राजधानी बनाया गया। कोटा को क्या बना दिया गया? राजधानी बना दिया गया। अब सुनिए, कौन से चरण की बात कर रहे हैं? दूसरे चरण की। जैसे हमने पहला चरण पढ़ा, वैसे दूसरा चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण का सर नाम क्या है? दूसरे चरण का नाम है राजस्थान संघ। क्या नाम है? राजस्थान संघ। इसी को ही हम पूर्व राजस्थान कह सकते हैं, पूर्व राजस्थान कह सकते हैं। अच्छा, पूर्व राजस्थान के नाम से जानी जाती है। और इसी राजस्थान संघ में पूछा जाए क्या, इसी राजस्थान संघ में पूछ ले कि कितनी रियासतें थी, तो याद रखना इसमें कुल 9 रियासतें शामिल हुई थी। कितनी रियासतें शामिल हुई थी? 9 रियासतें शामिल हुई थी। ठीक है, 9 रियासतें। अब पेपर में कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि 9 रियासतें कौन कौन सी थी, यही पढ़ना है हमें, 9 रियासतें कौन कौन सी थी। अब देखिए कितनी रियासतें बोली मैंने? 9। सर कैसे याद रखें? 9 बहुत बड़ी हैं, हमें याद नहीं होगा। बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है। कौन सी ट्रिक याद रखनी है? आपको एक ट्रिक याद रखनी है। देखिए अभी बताते हैं ट्रिक कौन सी है। कि शाहपुरा, क्या बोला मैंने? लिख लें साथ में अपने, शाहपुरा, शाहपुरा, शाहपुरा के बाबू, शाहपुरा के बाबू, शाहपुरा के बाबू की झाड़ू, की झाड़ू, की झाड़ू, की झाड़ू को पटको। क्या बोला मैंने? शाहपुरा की झाड़ू को पटको, शाहपुरा के बाबू की झाड़ू को पटको, शाहपुरा के बाबू की झाड़ू को पटको। ये याद रखना है। अब शाहपुरा से शाहपुरा याद रखना, 9 पूरी बोलना। 1 नंबर शाहपुरा, 1 नंबर शाहपुरा। बा से याद रखना, बा से बांसवाड़ा, बा से बांसवाड़ा, बा से बांसवाड़ा, ब से बांसवाड़ा। बू से बूंदी, बू से बूंदी, बू से बूंदी, बू से बूंदी। अच्छा नेक्स्ट कौन सी है? अच्छा उसके बाद में की से किशनगढ़, की से किशनगढ़, की से किशनगढ़। वेरी गुड। झा से झालावाड़, झा से झालावाड़, झा से झालावाड़। डू से डूंगरपुर, डू से डूंगरपुर, डू से डूंगरपुर। को से कोटा, को से कोटा, को से कोटा। पै से प्रतापगढ़, पै से प्रतापगढ़, पै से प्रतापगढ़। टै से टोंक, टै से टोंक, टै से टोंक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगी 9। शाहपुरा 1, बांसवाड़ा 2, बूंदी 3, किशनगढ़ 4, झालावाड़ 5, डूंगरपुर 6, कोटा 7, 8 प्रतापगढ़ और टको से टोंक। 9 रियासतें होगी। बस 9 रियासतें आपके सामने आ गई। अब याद होगी सर हमें तो याद होगी 9 रियासतें, लेकिन 9 रियासतों के साथ में एक ठिकाना भी था। वो उस ठिकाने का नाम था कुशलगढ़। कौन सी थी? कुशलगढ़। ये ज़रूर याद रखना, कुशलगढ़ ठिकाना। अच्छा प्रथम में याद रखना, प्रथम चरण में एक ठिकाना था नीमराणा। कौन सा ठिकाना था? नीमराणा। मतलब ABCD के साथ में नीमराणा और याद रखना है, ABCD के साथ में नीमराणा और याद रखना है। और इन 9 रियासतों के साथ में किसको याद रखोगे? आप कुशलगढ़ को याद रखोगे। बाबू आप याद रखो, शाहपुरा के बाबू की झाड़ू को पटको, शाहपुरा के बाबू की झाड़ू को पटको, शाहपुरा के बाबू की झाड़ू को पटको, ऐसे याद रखोगे आप। ठीक है, आ जाइए। अब देखिए इसमें इसकी दूसरे चरण की डेट क्या आती है? तो याद रखना 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948। देखो पहली 18 मार्च थी, तो ठीक 7 दिन बाद में, ठीक 7 दिन बाद में आएगा 25 तारीख। और 25 तारीख को क्या हो गया? दूसरे चरण की स्थापना हो गई। ठीक है, दूसरे चरण की स्थापना हुई। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा इसमें किसको रियासत बनाया गया? सबसे बड़ी थी कोटा, सबसे बड़ी थी कोटा रियासत, इसीलिए कोटा को बना दिया। बीकानेर और जैसलमेर बाद में जुड़े, उदयपुर भी तीसरे चरण में आया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए तो कोटा है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित में से देशी रियासत में कौन सा समूह सम्मिलित है? अब देखिए इनमें से कौन सा सम्मिलित है? देखो कांटा नहीं, कोटा है। ठीक है, कोटा सही था, बूंदी सही था, लेकिन शाहपुरा, शाहपुरा था, सम्मिलित नहीं था, ये याद रखना, नहीं पता। डूंगरपुर सर था, बांसवाड़ा था, टोंक था, मतलब ये भी सही है हमारा, ये भी सही है सर। उदयपुर, उदयपुर नहीं था, कोटा था, बूंदी था, किशनगढ़ था, शाहपुरा था, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? उदयपुर। थर्ड ऑप्शन सही होगा उदयपुर। कौन सा सही होगा? उदयपुर। चलिए आगे बात करते हैं।
पूर्व राजस्थान या संयुक्त राजस्थान, या हम बोल सकते हैं 25 मार्च 1948 दूसरा चरण था। कौन सा चरण था? दूसरा चरण था। इसका उद्घाटन किसने किया? मैंने आपको बोला था कि कंटिन्यू 2 चरणों का उद्घाटन NV गॉडगिल के द्वारा किया गया। याद रखना, NV गॉडगिल के द्वारा किया गया। गॉडगिल है, ये सही लिख देना, गूगल लिख देगा, गॉडगिल है, गॉडगिल। याद रखना, गॉडगिल, इनका नाम गॉडगिल साहब है। ठीक है, नरहरि विष्णु गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल, याद रहेगा बिल्कुल। अगला सुनिए, राजस्थान संघ, जिसे वर्तमान राजस्थान के नाम से जानते हैं, दूसरा चरण कब गठित हुआ था? दूसरा चरण, अब लीजिए आपके सामने एकदम इजी क्वेश्चन आ गया। आप क्या बोलोगे? 25 मार्च 1948, दूसरा चरण 25 मार्च 1948। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए, इसका सही आंसर है बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने ऐसा कहा था। चंद्रवीर सिंह ने ऐसा कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान निर्माण में तीसरे चरण में, जिसे संयुक्त राजस्थान की राजधानी कौन सी बनी थी? संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? कौन सा चरण है सर? तीसरा चरण है। तीसरे चरण में क्या किया गया? जितना भी था उसमें साथ में किसको ऐड कर दिया गया? उदयपुर को। उदयपुर एक बड़ी रियासत थी, मेवाड़ रियासत थी, बड़ी रियासत थी, उदयपुर को ऐड कर दिया। उदयपुर को लालच दिया गया कि हम आपको क्या बनाएंगे? राजधानी बनाएंगे, इसीलिए उदयपुर को राजधानी बनाया गया। और उदयपुर के ही तीसरे चरण में ही उदयपुर के शासक थे भूपाल सिंह। कौन थे? भूपाल सिंह, भूपाल सिंह। याद रखना, कौन से शासक थे? भूपाल सिंह, भूपाल सिंह। इन भूपाल सिंह के बारे में कहते हैं कि अपाहिज हुआ करते थे। ठीक है, इसीलिए कई बार ये भी आता है कि राजस्थान के एकड़ में एकमात्र कौन से शासक थे या एकमात्र व्यक्ति कौन से थे जो अपाहिज थे? तो वो थे भूपाल सिंह उदयपुर के। इन्हें क्या बनाया गया? इन्हें इस तीसरे चरण में राज प्रमुख पद दिया गया। क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है। अच्छा, इसी चरण के डेट पूछ ले इस चरण की, तो याद रखना 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948। कैसे याद रखोगे? देखो, पहला 18 मार्च, दूसरा 25, तीसरा सर 18, चौथी याद रखोगे 30 तारीख, 30 मार्च। देखो, 18 अप्रैल 25 अप्रैल, 18 अप्रैल 25 अप्रैल, 18 अप्रैल 25 अप्रैल, 18 मार्च 25, मैंने गलती से बोल दिया बट आप ये 18 मार्च 25 मार्च, 18 मार्च 25 मार्च, 18 अप्रैल, 18 अप्रैल 30 मार्च, 18 25 18 30, 18 25 18 30, 18 25 18 30, 18 25 18 30, 18 25 18 30, 18 25 18 30, 18 25 18 30, फिर 30 का आधा कर दो, 30 का आधा करो। देखो, पहले 18 आया, फिर 25 आया, 7 दिन बाद वापस 18 आ गया, फिर 30 आया, 30 मतलब 5 ऐड कर दिया, 25 30 आ गया। 30 का आधा कर दिया सर, 30 का आधा करेंगे तो 15, 30 का आधा करेंगे तो 15 आ जाएंगे। अच्छा, फिर सर 26 जनवरी आ जाएगी, 15, फिर 26 जनवरी आ जाएगी, और लास्ट याद रखना 1 तारीख, 1 नवंबर। 18 25 18 30 25 26 01, 25 26 01, 25 26 1, ऐसे भी याद रख सकते हो। 18 25 18, 30 का आधा 25, 30 का आधा 15, 15 के बाद में 26 जनवरी, 26 जनवरी बाद 1 नवंबर, 1 नवंबर। ये डेट याद रखना। 18 मार्च 18 मार्च 18 मार्च 18 मार्च, 25 मार्च 25 मार्च 25 मार्च 25 मार्च, 18 अप्रैल 18 अप्रैल 18 अप्रैल 18 अप्रैल, 30 मार्च 30 मार्च 30 मार्च 30 मार्च, 15 मई 15 मई 15 मई 15 मई, और 26 जनवरी 1 नवंबर, 26 जनवरी 1 नवंबर, 26 जनवरी 1 नवंबर, 18 मार्च 25 मार्च, 18 अप्रैल 30 मार्च, 18 अप्रैल 30 मार्च, 15 मई 26 जनवरी और 1 नवंबर, 1 नवंबर। अब देखो, किसको बनाया गया सर? इसमें बनाया गया उदयपुर को। किसको बनाया गया? उदयपुर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के एकड़ में तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान की किस राज्य को जोड़ा गया था? ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लो, सिंपल सी चीज़ है यार, आप उदयपुर कहो या मेवाड़ कहो, बात तो एक ही है ना। उदयपुर को ही मेवाड़ के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका आंसर हो गया मेवाड़। 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? 18 अप्रैल, देखिए 18 अप्रैल, क्वेश्चन क्या पूछा? 18 अप्रैल। देखिए कैसे याद रखोगे? गो नेहरू पटेल, गो नेहरू पटेल, एक लाइन याद रखना, गो नेहरू चाचा, गो नेहरू पटेल याद रखना, गो नेहरू पटेल, गो नेहरू
पटेल, गोगो नेहरू पटेल, गोगो नेहरू पटेल। गोडगिल, देखो पहला चरण गोडगिल, पहला चरण गोडगिल, दूसरा चरण गोडगिल, तीसरा चरण कौन सा, नेहरू, पंडित नेहरू, पटेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गोगो नेहरू पटेल, गोगो नेहरू पटेल, गोगो नेहरू पटेल, याद रह जाएगा आपको, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, गोगो नेहरू पटेल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्या अगला बात करते हैं। देखिए उद्घाटन किसने किया सर, तीसरा चरण 18 पहला 18 मार्च, फिर 25 मार्च, फिर 18 अप्रैल। 18 अप्रैल बोले तो तीसरा चरण में कौन, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए 24वां क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, संयुक्त राजस्थान के समय प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। संयुक्त राजस्थान बोले तो तीसरा चरण, कौन सा चरण है, तीसरा चरण है। इसी तीसरे चरण में प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, माणिक्यलाल वर्मा जी को, माणिक्यलाल वर्मा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। देखो माणिक्यलाल वर्मा, संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण, डेट क्या आएगी सर, डेट आएगी 18 अप्रैल, क्या आएगी 18 अप्रैल। और 18 अप्रैल में भी कौन सा साल पूछ ले आपसे, तो याद रखना आप क्या बताओगे सर, साल के हिसाब से बात करें तो वो है 18 अप्रैल 1948। देखो कंटिन्यू 3 1948 में, कंटिन्यू 3 1948 में, फिर 49 में, एक 49 में, मतलब पहले 3 फिर 2 49, फिर एक 50 में, फिर 56 में, फिर 56 में, याद रखना सीधा 56 में। पहले 3 कंटिन्यू 48, फिर 2 49 में, 49, फिर एक 50 में, फिर लास्ट 56 में। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, माणिक्यलाल वर्मा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ, तीसरा चरण है, तीसरे चरण की डेट आएगी 18 अप्रैल 1948। 18 मार्च 1948 पहला चरण मत्स्य संघ, 18 अप्रैल 1948 सर ये तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान। 30 मार्च 1948 याद रखना, 30 मार्च 1948 ये सर गलत है, 30 मार्च 1949 होता तो आंसर सही होता, चौथा चरण। लेकिन ये 30 मार्च नहीं, 30 मार्च तो है लेकिन 1948 है, 49 होता तो चौथा चरण होता, और 30 अप्रैल तो हो ही नहीं सकता। आगे सुनिए, तो इसका आंसर हमारा कौन सा सही होगा, 18 अप्रैल 1948, सेकेंड क्वेश्चन सही होगा। 26 वृहद राजस्थान या वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया। देखो गो नेहरू पटेल, मैंने क्या बोला, गो नेहरू पटेल। पहले गोडगिल, फिर नेहरू से चाचा नेहरू, पंडित नेहरू, और लास्ट में नेहरू पटेल से वल्लभ भाई पटेल। 26 का आंसर क्या आएगा, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर सही होगा हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सुनिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है वृहत राजस्थान। क्या है, वृहत राजस्थान। पूछ ले इस वृहत राजस्थान में रियासतें कितनी थी, तो रियासतें 4 प्रमुख थी, 4 रियासतें प्रमुख थी। आप कैसे याद रखोगे, तो एक ट्रिक याद रखो कि 3 जलेबी, क्या बोला मैंने, 3 जलेबी सर, 3 जलेबी, इससे क्या हो जाएगा, अभी देखो इससे बहुत कुछ हो जाएगा। 3 जलेबी से, जलेबी वैसे भी अच्छी चीज़ होती है। 3 जलेबी, मैंने क्या बोला, 3 जलेबी। आपको क्या करना है, इस 3 को जय रखना है, मतलब 3 जे है इसमें, 3 जे है, जे कितने इसमें, 3 है, 3 जे है इसमें। बिल्कुल सर, कौन कौन से जे हैं ये भी बता दीजिए। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, 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 और बी से लास्ट में बीकानेर, बी से बीकानेर। तो 4 बड़ी रियासतें शामिल की गई थी, किसमें, इसी चौथे चरण में, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा किया गया। पहले चरण में गोडगिल, दूसरे चरण में गोडगिल, तीसरे चरण में पंडित नेहरू, चौथे चरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड। आगे बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। राजस्थान का प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे, सब राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख किसे बनाए गए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नंबर 27 क्वेश्चन, चलिए अटेंड कीजिए नंबर 27 क्वेश्चन को, तो याद रखना इसका आंसर होगा भोपाल सिंह को। क्या हुआ, भोपाल सिंह को क्या बनाया गया, महाराज प्रमुख बनाया गया। देखिए हुआ ये कि जब ये बड़ी रियासतें, कौन सी,
स्पेशली बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, इनको जब शामिल कर लिया गया, इनको शामिल करने के बाद में क्या हुआ कि मान सिंह, जो जयपुर के शासक थे मान सिंह, इनको ये बड़ी रियासत थी, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी थी, रेवेन्यू में भी ज़्यादा थी, तो इनको कोई पोस्ट देनी थी। तो इन्होंने क्या किया, इनके मान सिंह जी सेकंड को इनको क्या बना दिया गया, राज प्रमुख बना दिया गया, राज प्रमुख बना दिया गया। इस बात से खफा कौन हो गए, इस बात से भोपाल सिंह, क्योंकि भोपाल सिंह को जब उदयपुर शासक शामिल किया गया था उस समय इन्हें बनाया गया था क्या, राज प्रमुख। तो अब क्या बोला, इन्हीं महाराणा भोपाल सिंह को बाद में क्या बना दिया गया कि आप राज प्रमुख नहीं हो, आप तो इस राजस्थान के महाराज प्रमुख हो, आप क्या हो, महाराज प्रमुख हो। इसी आधार पर उदयपुर के महाराणा को क्या बनाया गया, महाराज प्रमुख एकमात्र थे, ये भी याद रखना। इनके बाद ये महाराणा पद खत्म हो गया, जब तक ये जिंदा थे तब तक थे ये पोस्ट महाराज प्रमुख की, बाद में कोई महाराज प्रमुख नहीं बना, एकमात्र थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे सुनिए, 1949 में वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो याद रखना उनका नाम है हीरालाल शास्त्री। कौन है, हीरालाल शास्त्री, सही कर लेना, यह शास्त्रों नहीं शास्त्री है, गलती से हो गया, टाइपिंग हो जाती है गड़बड़। हीरालाल शास्त्री को वृहत राजस्थान का क्या बना दिया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। अच्छा, राज प्रमुख किसे बनाया गया, ये चौथा चरण है, कौन सा चरण है, चौथा चरण है, याद रखना, 30 मार्च 1949। अच्छा, पूछा राज प्रमुख किसे बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया मान सिंह को। अभी मैंने बोला मान सिंह को राज प्रमुख, तो भोपाल सिंह को क्या बनाया गया, महाराज प्रमुख बनाया गया। क्या बनाया गया, महाराज प्रमुख बनाया गया भोपाल सिंह को। उद्घाटनकर्ता कौन थे चौथे चरण में, सर पटेल साहब इसके उद्घाटन थे। आपने बोला गोगो नेहरू पटेल, याद रखना ये चीज़। चलिए आगे बात करते हैं, अगले चरण की बात करें। अगला 29वां क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान में महाराज प्रमुख बने। एकदम सिंपल क्वेश्चन। उदयपुर कब शामिल हुआ, सर उदयपुर को शामिल किया गया था 1948 में, 1948 में। तो आंसर, अच्छा महाराज है, देखिए राज प्रमुख बोले तो 1948, लेकिन महाराज प्रमुख जब तीनों आ गई रियासतें, बीकानेर साथ में आ गया, बड़ी रियासत, तो राज प्रमुख तो मान सिंह जी को बना दिया गया, मान सिंह को बना दिया गया। तो इनकी एब्सेंस में अब इनको भोपाल सिंह को क्या बना दिया गया, महाराज प्रमुख बनाया गया। और ये चौथे चरण के आसपास हुआ, और ये चौथा चरण सर हुआ था कब, सर ये चौथा चरण घटित हुआ था 30 मार्च 1949 को, इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 30 मार्च 1949 को होगा। आगे चलिए अगला बात करते हैं, वृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी कौन सी बनी, वृहत राजस्थान। अब सुनिए, वृहत राजस्थान, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वृहत राजस्थान में सर 3 बड़ी रियासतें आ गई थी, इसीलिए इसमें सबसे बड़ी रियासत जयपुर आमेर की थी, है ना। तो जयपुर को क्या बना दिया गया, जयपुर को क्या बनाया गया, जयपुर को इसकी बना दी गई, राजधानी बना दी गया। अच्छा, किसकी सिफारिश पर, तो एक समिति थी पी सत्यनारायण राव समिति। कौन सी, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर क्या बनाया गया था, जयपुर को क्या बनाया गया, जयपुर को राजधानी बनाया गया। लेकिन इस राजधानी नहीं, एक चीज़ सुनना, इस पी सत्यनारायण राव समिति के आधार पर न्यायालय किसको दिया गया, ये भी याद रखना, न्यायालय दिया गया जोधपुर को। किसको दिया गया था, जोधपुर को न्याय विभाग दिया गया, ये याद रखना। अच्छा, शिक्षा विभाग किसे दिया गया, बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया, बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। कृषि विभाग किसे दिया गया, कृषि विभाग दिया गया भरतपुर को। कृषि कैसे करें कि भर भर के कृषि करो, भर भर के क्या करो, कृषि करो। अच्छा, वन किसको दिया गया, तो वन को मत काटो, वन को मत काटो, तो कोटा को क्या दिया गया, वन विभाग दिया गया। और खनिज, आप जानते हो कि सबसे पहले अगर खनिज की बात करें तो हमारी डेगाना माइंस मिली थी जोधपुर में, उदयपुर में, मेवाड़ राणा लाखा के समय। तो उदयपुर को क्या दिया गया, ये माइंस वाला डिपार्टमेंट दिया गया, माइंस वाला डिपार्टमेंट इनको मिल गया, ठीक है। तो याद रखना, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया, जोधपुर को न्यायालय विभाग दिया गया, बीकानेर को शिक्षा विभाग, कृषि विभाग भरतपुर, कृषि कैसे करें, भर भर के कृषि करो। और वन को ना काटो से कोटा। और खनिज विभाग किसको दिया गया, खनिज विभाग दिया गया उदयपुर को, खनिज विभाग उदयपुर को दिया गया। तो अब क्वेश्चन सामने आ गया, राजधानी किसे बनाया गया, जयपुर को बनाया गया। किस समिति जिसने जयपुर को राजधानी के रूप में दिया, पी सत्यनारायण राव समिति। सिंपल सर, एकदम इजी क्वेश्चन।
आगे सुनिए, उस तिथि का चयन कीजिए जिसमें बीकानेर में शाही राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान में शामिल हुआ। शाही राज्य, बीकानेर एक शाही राज्य हुआ करता था, तो इन्होंने डिसाइड, वो डेट कौन सी आती है, कई बार ये पेपर में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 7 अप्रैल 1949, 7 अप्रैल 1949। ठीक है, डन। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार सीधे आते हैं, इसलिए आपको याद रखना 7 अप्रैल 1949 को शपथ। देखिए, हीरालाल शास्त्री ने जब प्रधानमंत्री की शपथ ली, हीरालाल शास्त्री ने जब प्रधानमंत्री की शपथ ली, इसके मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो शपथ लेने के बाद में इन्होंने बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल, याद रखना, रघुवर दयाल गोयल, इनको क्या बनाया गया, कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। और इस आधार पर क्या डिसाइड किया गया, जब बीकानेर को संयुक्त राजस्थान में विलय कर लिया गया। आगे सुनिए, जब मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में विलय किया गया, उस समय राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। 33 में आंसर कौन सा होगा, हीरालाल शास्त्री। सिंपल सी बात है, वृहत राजस्थान के समय मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। आंसर हमारा क्लियर है सर। पी सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य, सिंपल सी बात है। देखिए, इस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया, एकदम सही है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, गलत नहीं है। अगला सुनिए, इस समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर बनाया गया, ये भी एकदम सही है, ये भी याद रखना आप। लोक सेवा आयोग का मुख्यालय बनाया गया था किसको, अजमेर को, मतलब आपका आरपीएससी बोर्ड वगैरह होते हैं ना, उसको अजमेर को बनाया गया। इस समिति कृषि तो अभी आपने बोला था भरतपुर, कृषि कैसे करनी चाहिए, भर के कृषि करनी चाहिए, भर के, इसीलिए ये नहीं है। डन, हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। चौथा और देख लो, हाई कोर्ट बोले तो न्यायालय किसको दिया गया, जोधपुर को दिया गया, एकदम सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, थर्ड आपका आंसर हो गया। मत्स्य संघ राजस्थान में कब विलय हुआ, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ, ये डेट अच्छी है, तो याद रखना, वृहत राजस्थान, जो कि कब बना, वृहत राजस्थान बना 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान में शामिल कर दिया मत्स्य संघ को। तो सिंपल सी बात है, वृहत राजस्थान 30 मार्च को बना, तो मत्स्य संघ कब शामिल होगा सर, मत्स्य संघ भी इसी दिन शामिल होगा, 30 मार्च 1949 को। और दोनों को शामिल करने के बाद वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ जब दोनों शामिल हो गए, तो इसे बोला गया संयुक्त वृहत राजस्थान। क्या हो गया, संयुक्त वृहत राजस्थान। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं, क्या, ये लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए। शंकर देवराय समिति पर धौलपुर और भरतपुर राज्य को जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे। ये क्वेश्चन आता है कि भरतपुर और धौलपुर भाषा के आधार पर मिलना चाहती थी यूपी में। बाद में एक समिति बनाई, समिति पर देखा गया कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन इसमें कुल सदस्य कितने थे, ये क्वेश्चन आते हैं। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, याद रखना। इनमें कुल सदस्य कितने थे, इनमें कुल सदस्य थे 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे, याद रखना 3 सदस्य थे। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर सही है। आगे सुनो। 37, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासत पर जनता की राय जानने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया। बस वही है, अभी आ गई शंकर देवराय समिति, बस सिंपल सी बात है। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में विलीनीकरण के लिए तैयार था। तो ये क्वेश्चन इजी एकदम, याद रखना। तीसरा धौलपुर तैयार था, पूरी तरीके से मिलने के लिए तैयार था। बाद में धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को बनाया गया राज प्रमुख, और इस आधार पर इसको शामिल कर लिया गया था। ये बात याद रखना। किस चरण में अलवर, धौलपुर और भरतपुर और करौली को वृहत राजस्थान में विलय किया गया था सर। किस चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को वृहत राजस्थान में मिला गया था सर। अभी तो बोला चौथा चरण, 30 मार्च 1949 सर। याद हो गए हमें याद हो गए। 30 मार्च 1949, तो याद रहेगा 49। तो कौन सा चरण था ये सर, ये चौथा चरण था। कौन सा चरण था, चौथा चरण था। इन दोनों को मिलके ही संयुक्त वृहत राजस्थान बना था, बिल्कुल। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो याद रखना, इसके लिए शंकर देवराय समिति। कौन सी समिति आएगी, शंकर देवराय समिति, चौथा ऑप्शन सही होगा।
राजपूताना का भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया। अब सुनिए, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आया हुआ है पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें क्या है कि असली डेट तो आपके सामने आनी चाहिए। कौन सी? आपके सामने अगर डेट 26 जनवरी 1950 मिल जाए, 26 जनवरी 1950, तो इस सिचुएशन में सही तो यही है, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करता है हमारा। सही यही है, लेकिन ऑप्शन पर डिपेंड करता है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो इसमें सर 1 नवंबर 1956 ये सही होगा। ऑप्शन के हिसाब से आपको ऑप्शन के हिसाब से सही करना है। आगे सुनिए, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप ये लीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसका रियल क्वेश्चन आंसर होगा 1 नवंबर 1956। जो आज स्वरूप दिखता है ना, वो कब आया? 1 नवंबर 1956 को आया। चलिए आगे बात करते हैं। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में अभी देखो, शंकरदेवराय समिति कितनी बार पूछे, शंकरदेवराय समिति। अगला सुनिए, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। याद रखना, गुरुमुख निहाल सिंह याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। गुरुमुख निहाल सिंह को क्या बनाया गया? इसका क्या बनाया गया? राज्यपाल बनाया गया। पहले जो राज प्रमुख हुआ करता था, राज प्रमुख के ही पोस्ट को आगे बदल कर क्या कर दिया गया? राज्यपाल बना दिया गया था। अंतिम राज प्रमुख पूछ ले तो मान सिंह सेकंड अंतिम राज प्रमुख थे। अंतिम महाराज प्रमुख पूछे तो सर भोपाल सिंह थे। वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? गुरुमुख निहाल सिंह। चलिए आगे बात करते हैं। किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एवं दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान में विलय किया गया था? तो याद रखना, ये एक आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में बना था। उसी आधार पर क्या किया? आबू और दिलवाड़ा को शामिल किया गया था। किसमें? राजस्थान में। फजल अली, शंकरदेवराय, याद रखना ये चीज़, ठीक है, सब फजल अली आयोग द्वारा। अगला सुनिए, राजस्थान के एकीकरण में 7वां चरण जो था 1 नवंबर 1956 को किन भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो शामिल किया गया था किसको? एक तो अजमेर को और एक आबू को। याद रखना, अजमेर और आबू को शामिल किया गया था। आगे सुनिए, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसे सौंप दिया था? देखिए, वास्तव में सिरोही को पहले बम्बई को सौंप दिया गया था। ठीक है, सिरोही को किसको सौंप दिया गया था? बम्बई को, क्योंकि बम्बई प्रांत पहले गुजरात भी बम्बई प्रांत में आता था, तो सिरोही शामिल हो गया था बम्बई प्रांत में। इसके बाद में बम्बई प्रांत को बाद में राजस्थान में शामिल करने के लिए कई आंदोलन हुए और बाद में जाकर राजस्थान में शामिल हुआ था। तो याद रखना, सिरोही प्रांत किसके अधीन था? बम्बई अधीन था। सिरोही राज्य में विलय कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 में याद रखना, सिरोही राज्य का विलय हुआ था 1 नवंबर 1956। ऑप्शन में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, 1 नवंबर 1956 याद रखना। सिरोही को 1 नवंबर 1956 को किस में शामिल कर लिया गया? इसमें शामिल कर लिया गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर, किसको? आबू और एक दिलवाड़ा को छोड़कर, आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर नहीं, आबू और दिलवाड़ा के साथ में। पहली बार आबू और दिलवाड़ा शामिल नहीं थे, बाद में शामिल कर लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्योंकि 7वां चरण है, 6ठे चरण में आबू और दिलवाड़ा को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 7वें चरण में आबू और दिलवाड़ा को शामिल कर लिया गया था। किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में हुआ? तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग, मैंने बोला था ना, फजल अली वाला राज्य पुनर्गठन आयोग। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान को सुनील टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? सुनील टप्पा जो क्षेत्र था वो किसकी अनुशंसा पर मिला था? देखो, सुनील टप्पा हमें मिला और सिरोंज क्षेत्र एमपी को दे दिया गया। मतलब समझिए, सरोज या सिरोंज मतलब लड़की गई तो लड़का आया, ऐसे याद रखिए। सुनील या सुनील ऐसे याद रखिए। तो याद रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली वाला, बस यही ऑप्शन सही है आपका। चलिए आगे बात करते हैं। राज्य सिरोंज क्षेत्र किस राज्य में विलय किया गया था? तो याद रखना, सिरोंज अभी बोला मैंने मध्य प्रदेश। किस में बोला गया? मध्य प्रदेश में। किस में शामिल किया गया? मध्य प्रदेश में। वेरी गुड।
मध्य प्रदेश में सिरोंज गया और मध्य प्रदेश से सुनील टप्पा हमने ले लिया। माउंट आबू को राजस्थान में विलय किया गया था। महत्वपूर्ण योगदान किसने निभाया था? तो गोकुल भाई भट्ट ने, याद रखना, गोकुल भाई भट्ट ने शामिल करवाया था। आगे सुनिए, अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? तो याद रखना, ये थे हरिभाऊ उपाध्याय। पहले अजमेर शामिल नहीं था, 7वें चरण में अजमेर को शामिल किया गया था, याद रखना, ठीक है। अजमेर में स्वतंत्र चुनाव हुआ था, स्वतंत्र राज्य था, स्वतंत्र चुनाव हुआ था। यहाँ की जो विधानसभा थी उसका नाम था धारा सभा। क्या नाम था? धारा सभा। और इस धारा सभा में कुल 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। और इसी धारा सभा के तहत सीएम किसे बनाया गया था? हरिभाऊ उपाध्याय को क्या नियुक्त किया गया था? सीएम नियुक्त किया गया था हरिभाऊ उपाध्याय को। और याद रखना, अजमेर का विलय 7वें संविधान संशोधन के तहत अजमेर में शामिल किया गया था, क्योंकि पहले चीफ कमिश्नरी प्रांत था, और चीफ कमिश्नरी प्रांत का मतलब होता है आज का केंद्र शासित प्रदेश। याद रखना, भारत में कुल 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे, ABCD। याद रखना, अजमेर, मेरवड़ा, बलूचिस्तान, दिल्ली और कुर्ग और दिल्ली, ABCD। अजमेर, मेरवड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। मतलब एक तरीके से आज का वर्तमान का हम बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो 7वें संविधान संशोधन से इसमें शामिल किया गया था, याद रखना ये चीज़। डन। चलिए आगे बात करते हैं। अजमेर को राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे? अभी बात की हमने, 30 सदस्य थे। कितने थे? 30 सदस्य थे। तो सिंपल क्वेश्चन है, 30 सदस्य। अगले सुनिए, आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे? तो वो थे, शासक कौन थे? हनुमंत सिंह। कौन थे? हनुमंत सिंह शासक थे, याद रखना, ये थे हनुमंत सिंह थे। चलिए आगे बात करते हैं। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ था? 18 मार्च को, तो याद रखना अलवर में, क्योंकि अलवर को क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था, और यहीं पर इसका क्या गया था? उद्घाटन किया गया था। डन। धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह, जिन्हें राज प्रमुख का पद दिया गया था। संयुक्त वृहत राजस्थान का नाम राजस्थान संघ कब पड़ा? कब किया गया था? ये जो एग्जाम में आया था, ये याद रखना, 25 मार्च 1949। ठीक है, 7 मतलब आप समझिए, संयुक्त वृहत राजस्थान, सिंपल सी बात है, 25 मार्च 1949, 57। आगे सुनिए, राजस्थान में एकीकरण के समय वृहत राजस्थान नाम के महत्वपूर्ण राजनीति इकाई का गठन कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, 30 मार्च 1949। वृहत राजस्थान की डेट तो सर 30 मार्च 1949 थे। सिंपल, चौथा चरण है, 30 मार्च 1949। एकीकरण के समय निम्न में से कौन सा ठिकाना नहीं था? एकीकरण के समय सर आपने हमें बताया थे 3 ठिकाने बताए थे, अजमेर 3 ठिकाने बताए थे, कुशलगढ़ बताया, लावा बताया, निमराना बताया, लेकिन शाहपुरा नहीं बताया। तो शाहपुरा इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री और राज प्रमुख किसे बनाया गया? संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री और राज प्रमुख किसे बनाया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 3, माणिक्यलाल वर्मा और भोपाल सिंह। महाराज राज प्रमुख, ये किसका? उदयपुर वाला, जब उदयपुर गठित हुआ उस समय की बात है, तीसरे चरण की बात है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो दूसरा है शोभाराम कुमावत। आगे सुनिए, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? सर संयुक्त राजस्थान की बात करें तो गो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। पटेल साहब चौथे चरण के हैं, गौडगिल दूसरे चरण के, पहले चरण के हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वृहत राजस्थान के राज प्रमुख किसे बनाया गया था? बोलिए भाई, आंसर दीजिए। वृहत बोले तो जयपुर आ गया था। जयपुर जब आएगा तो जयपुर के सवाई मान सिंह सेकंड को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख। इन्हीं की पत्नी थी गायत्री देवी, जो लोकसभा में प्रथम, राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला सदस्य बनी थी। ठीक है, आगे सुनिए, पूर्व राजस्थान की राजधानी कौन सी रखी गई थी? पूर्व राजस्थान की राजधानी, बोलिए आंसर दीजिए। पूर्व राजस्थान बोले सो दूसरा चरण में 9 रियासतें थी। 9 रियासतें हो गया। आपने ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी कि ट्रिक बोलो, दिमाग में है ट्रिक? शाहपुरा के बाबू की, झाड़ू को पटको। और सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? कोटा थी। तो कोटा इसकी क्या हो गई? राजधानी हो गई। आगे चलिए, लावा टिकाणा राजस्थान में एकीकरण के समय किस रियासत में आता था? देखिए, ऑप्शन में टोंक आए तो टोंक जाना, लेकिन टोंक पहले एक तरीके से सामंती व्यवस्था होती थी जो जयपुर के अधीन आती थी। तो इसीलिए अगर टोंक ना ऑप्शन मिले तो आप जयपुर में जाएंगे। किस में जाएंगे? जयपुर में जाएंगे।
23 मार्च 1949 को स्थापित वृहत राजस्थान, बोले तो कौन सा चरण है, बोले तो वृहत राजस्थान, बोले तो चौथा चरण है। ठीक है, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, प्रथम प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, तो याद रखना आंसर 4 हीरालाल शास्त्री, बाद में मुख्यमंत्री ही पोस्ट थी, हीरालाल शास्त्री। नंबर ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4 हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। आगे सुनिए, राजस्थान की किस रियासत ने भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। ये काम करने वाले हम बीकानेर वाले ही हैं, सबसे पहले रियासत पर साइन करने वाले कौन थे, बीकानेर के शासक हुआ करते थे। आगे, कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब शामिल हुआ, कुशलगढ़ सर, कुशलगढ़ की बात करें 68 में, तो सर कुशलगढ़ तो दूसरे में आया, पहले में निमराना था, दूसरे में कुशलगढ़ था। ठीक है सर, ये लीजिए तीसरा चरण में, बोले तो दूसरे चरण में 25 मार्च 1948। एकीकरण के समय चतुर्थ चरण में शिक्षा विभाग बोलिए आप, उदयपुर नहीं सर, उदयपुर खनिज विभाग, जयपुर राजधानी, जोधपुर न्यायालय, बीकानेर शिक्षा विभाग। डन। तो बीकानेर को क्या मिला था, बीकानेर को मिला था शिक्षा विभाग, क्या मिला, शिक्षा विभाग। चलिए आंसर, हमारा आंसर हो गया। राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही राजस्थान में कब शामिल हुआ, सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया था, बताइए आंसर। तो याद रखना इसका आंसर होगा ये कौन सा, छठा चरण। बाकी आबू और दिलवाड़ा 2 जगह थी जो छठे चरण में नहीं मिली थी, जो 7वें चरण में जाके मिली थी, जो 7वें चरण में मिली थी, दिलवाड़ा, याद रखना। चलिए 71, राजस्थान में कौन सी रियासत पृथक अस्तित्व बनाए रखने तो दोनों शर्तें पूरी कर रही थी। अब ये शर्तें क्या, ये अगली क्लास में बताऊंगा मैं कौन सी थी। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, इसीलिए अगली क्लास में बताऊंगा मैं आपको ये क्या शर्तें थी। तो याद रखना उक्त सभी जितने भी हैं वो सभी की सभी थी, क्या शर्तें थी अगली क्लास में मैं इस पर अच्छे से बात करूंगा आपके सामने। एकीकरण के चौथे चरण में न्याय विभाग वापस देख लो, जोधपुर न्याय विभाग है, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, 73वां क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण में 7वें चरण में सबसे बड़ा चरण कौन सा था, सबसे बड़ा चरण कौन सा था, 73 सर, सबसे बड़ा चरण तो 7वां चरण था, सॉरी चौथा चरण था, क्योंकि चौथे में 3 बड़ी रियासतों के साथ बीकानेर, मतलब 4 बड़ी रियासतें हुआ करती थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और आपकी बीकानेर, तो चौथा चरण सबसे बड़ा था। वेरी गुड। अगला, जोधपुर के किस राजा ने अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई, आ गया वापस हनुवंश क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। 8 और 7 15 होते हैं, लेकिन 14 दिन याद है, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट कल फिर नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो, बढ़िया लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम। ओके।